एक बच्चे को ये चिंता नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, रोता है तो पूरी तरह रोता है, खेलता है तो पूरे अस्तित्व से खेलता है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया उसके कानों में फुसफुसाना शुरू करती है, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, सब की तरह बनो, जो सब कर रहे हैं वही करो। और यहीं से एक अजीब यात्रा शुरू होती है। हम अपने होने से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि स्वीकार किया जाना स्वयं होने से अधिक महत्वपूर्ण है। सोचो, यदि किसी बगीचे में केवल एक ही प्रकार के फूल होते तो क्या वह सचमुच सुंदर लगता? नहीं, उसकी सुंदरता तो विविधता में है। लेकिन मनुष्य का समाज अजीब है। प्रकृति अलग अलग लोगों को जन्म देती है और समाज उन सबको एक जैसा बनाने में लग जाता है। कभी तुमने सोचा, ऐसा क्यों? आखिर दुनिया को तुम्हारे अलग होने से इतनी परेशानी क्यों होती है? यदि तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए, तो फिर तुम्हें बदलने की इतनी कोशिश क्यों की जाती है? यहाँ से एक बहुत गहरा रहस्य शुरू होता है। दुनिया को तुम्हारी खुशी से उतनी समस्या नहीं होती जितनी तुम्हारी स्वतंत्रता से होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ढंग से जीना शुरू कर देता है, वह धीरे धीरे भीड़ के नियंत्रण से बाहर निकलने लगता है। और भीड़ हमेशा नियंत्रण चाहती है। भीड़ को ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनकी सोच उधार ली हुई हो, जिनके सपने भी वही हों जो सबके हैं, जिनके डर भी वही हों जो सबके हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना आसान होता है, चलाना आसान होता है और उनसे सवाल पूछने का खतरा नहीं रहता। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसी दिन वह भीड़ के लिए एक पहेली बन जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। सच तो यह है, वह बदलता नहीं। पहली बार वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगता है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि अलग दिखना आसान नहीं है। अलग व्यक्ति को सबसे पहले गलत समझा जाता है, फिर उसका मजाक बनाया जाता है, फिर उसे समझाने की कोशिश की जाती है। और यदि वह फिर भी नहीं बदलता तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यहीं से जन्म लेता है वह दर्द जिसे हम अकेलापन कहते हैं। लेकिन ठहरो, क्या यह वास्तव में दर्द है या यह केवल उस पुराने संसार के टूटने की आवाज है जिससे तुम इतने वर्षों से चिपके हुए थे? मान लो एक पक्षी पहली बार पिंजरे से बाहर निकला, उसे खुला आकाश मिलेगा, लेकिन पहले कुछ क्षणों में उसे आजादी नहीं, डर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत कैद की थी। क्या इसका अर्थ यह है कि पिंजरा सही था, या केवल इतना कि स्वतंत्रता हमेशा शुरुआत में अपरिचित लगती है? शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शायद तुम अकेले नहीं हो। शायद तुम केवल उस जगह पहुंच गए हो जहां भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यह बात अभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर सत्य तुरंत स्वीकार नहीं होता। कुछ सत्य पहले बेचैन करते हैं, फिर चुप करा देते हैं और अंत में भीतर एक बिल्कुल नई आंख खोल देते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि अलग होना ही अकेलेपन का कारण है, तो क्या हर वह व्यक्ति जिसने स्वयं को जाना, उसे भी यही रास्ता तय करना पड़ा? और यदि हाँ, तो उस रास्ते के अंत में क्या मिलता है? दर्द या वह स्वतंत्रता जिसकी कल्पना भी अधिकांश लोग कभी नहीं कर पाते? जिस क्षण यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, उसी क्षण एक और पर्दा हटना शुरू होता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि समस्या तुम्हारे अलग होने में नहीं है। समस्या उस व्यवस्था में है जो हर अलग व्यक्ति से डरती है। ध्यान से देखना, जब भी कोई इंसान अपने ढंग से जीने लगता है, सबसे पहले उसके अपने लोग ही बेचैन होने लगते हैं। परिवार पूछता है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? मित्र कहते हैं, तुम्हारे साथ पहले जैसी बात नहीं रही। समाज कहता है, इतना अलग बनने की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने कभी यह नहीं पूछा, क्या पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचे हो?
क्योंकि यह प्रश्न पूछने के लिए साहस चाहिए, और साहस भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ केवल संख्या देती है, समझ नहीं। तुमने कभी नदी को देखा है? जब तक वह सीधी बहती रहती है कोई उसे नहीं रोकता, लेकिन जहां वह अपना रास्ता बदलती है वहीं सबसे अधिक टकराव पैदा होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जिस दिन तुम अपने भीतर की दिशा सुनना शुरू करते हो उसी दिन बाहरी आवाजें तेज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अचानक तुम्हारे निर्णयों में रुचि लेने लगी हो। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि तुम्हारा बदलना दूसरों के भीतर छिपे डर को उजागर कर देता है। जो स्वयं अपने मन की नहीं सुन पाए उन्हें हर स्वतंत्र व्यक्ति एक प्रश्न की तरह दिखाई देता है। तुम्हारा अस्तित्व उनसे कुछ कहता नहीं, फिर भी उन्हें बेचैन कर देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर उन्हें याद आने लगता है कि कभी उनके भीतर भी एक आवाज थी जिसे उन्होंने बहुत पहले चुप करा दिया था। मनुष्य दूसरों को इसलिए नहीं बदलना चाहता कि वह उनसे प्रेम करता है। अक्सर वह इसलिए बदलना चाहता है ताकि उसे अपने समझौते दिखाई न दे। यदि पूरे गांव में केवल एक व्यक्ति जाग रहा हो तो सोए हुए लोगों को सबसे अधिक परेशानी उसी से होगी। जागा हुआ व्यक्ति शोर नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। इसलिए दुनिया सलाह के नाम पर तुम्हें वापस उसी सांचे में डालने की कोशिश करती है जिससे तुम बाहर निकलने लगे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी भूमिका को पसंद करते थे। जब तक तुम उनकी उम्मीदों के अनुसार चलते रहे तब तक सब सहज था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने भीतर की सच्चाई को महत्व देना शुरू किया रिश्तों का चेहरा बदलने लगा। यही एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। अधिकांश रिश्ते प्रेम पर नहीं, अपेक्षाओं पर टिके होते हैं। और अपेक्षा का स्वभाव है वह व्यक्ति को नहीं, उसके उपयोग को देखती है। जिस दिन तुम उपयोगी होना बंद कर देते हो उसी दिन बहुत से संबंधों की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कड़वा लग सकता है, लेकिन जो कड़वा है वही हमेशा असत्य नहीं होता। अब तुम एक चौराहे पर खड़े हो, एक रास्ता कहता है वापस लौट चलो, सबकी तरह बन जाओ, फिर कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरा रास्ता बहुत शांत है, वह कोई वादा नहीं करता, वह यह भी नहीं कहता कि आगे फूल बिछे होंगे। वह केवल इतना कहता है यदि अपने सत्य तक पहुंचना है तो चलना तुम्हें अकेले ही होगा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वे सुरक्षा चुन लेते हैं, सत्य नहीं, स्वीकृति चुन लेते हैं, स्वतंत्रता नहीं। और फिर पूरी उम्र उन्हें लगता रहता है कि कुछ खो गया है, जबकि उन्होंने स्वयं ही उसे छोड़ दिया था। लेकिन यदि तुम अब भी रुके नहीं, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी जानने की प्यास जीवित है, तो अगला द्वार खुलने वाला है। वहां तुम्हें पता चलेगा कि अकेले चलने वाला व्यक्ति वास्तव में अकेला नहीं होता। वह पहली बार स्वयं से मिलने की यात्रा पर निकल चुका होता है। और जब यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ जाती है तब सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, स्वयं से शुरू होता है। बाहर के लोगों की आवाजों से बचना कठिन था, लेकिन भीतर जमा हुई आवाजों का क्या? वर्षों तक जो बातें तुम्हें सिखाई गई वे केवल यादें बनकर नहीं रहती, वे तुम्हारे विचार बन जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, जबकि वास्तव में तुम्हारे भीतर पुराने निष्कर्ष बोल रहे होते हैं। यहीं से आत्म यात्रा का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है। पहली बार तुम चुप बैठते हो और अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। कोई बाहरी समस्या नहीं है, फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीवन भर तुमने स्वयं से मिलने के बजाय स्वयं से बचने के रास्ते खोजे थे। व्यस्तता, बातचीत, मनोरंजन, लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा, इन सब के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। मनुष्य अक्सर दुनिया में इसलिए नहीं भागता कि उसे दुनिया चाहिए, वह इसलिए भागता है क्योंकि उसे अपने भीतर उतरने का साहस नहीं होता। भीतर एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा वर्षों से बंद पड़ा है। तुम उसके सामने खड़े तो हो जाते हो, लेकिन उसे खोलने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है शायद अंदर केवल अंधेरा होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने अंधेरे को देखकर यह जाना है कि उसके पीछे क्या छिपा था? नहीं,
जो दरवाजा नहीं खोलता। वह केवल कल्पना करता रहता है, और कल्पना अक्सर सत्य से अधिक भय पैदा करती है। इसलिए जब तुम पहली बार अपने मौन में उतरते हो तो तुम्हें अपने भीतर बहुत सी अधूरी बातें दिखाई देती हैं। वे आंसू जो कभी बह नहीं पाए, वे शब्द जो कभी कहे नहीं गए, वे सपने जो दूसरों को खुश करने के लिए छोड़ दिए गए, और सबसे बढ़कर वह व्यक्ति जिससे तुम वर्षों पहले बिछड़ गए थे। यह मिलन अचानक नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं भी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर चढ़ी पहचानों की परतें एक एक करके ढीली होने लगती हैं। तभी एक विचित्र अनुभव जन्म लेता है। मन अभी भी बोल रहा है, लेकिन पहली बार कोई उसे सुन भी रहा है। पहले तुम मन के साथ बह जाते थे, अब तुम उसे देख रहे हो। यही देखने की क्षमता चेतना का पहला दीपक है। इस क्षण कुछ बदलने लगता है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन उत्तर खोजने की घबराहट समाप्त होने लगती है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि जीवन पहेली नहीं, अनुभव है जिसे केवल सोचकर नहीं, जीकर जाना जा सकता है। इसी बीच एक और भ्रम टूटता है। तुम्हें लगता था कि शांति बाहर मिलेगी, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति के साथ, किसी उपलब्धि के बाद, लेकिन अब दिखाई देता है अशांति हमेशा भीतर से उठती थी, और जो भीतर से उठता है उसे बाहर की कोई वस्तु स्थायी रूप से शांत नहीं कर सकती। यही कारण है कि इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन नया अभाव खोज लेता है, क्योंकि समस्या इच्छा की नहीं, पहचान की थी। तुम स्वयं को गलत जगह खोज रहे थे। अब तुम्हारे कदम धीमे हो गए हैं, लेकिन यह धीमापन कमजोरी नहीं है, यह पहली बार सजग होकर चलना है। तुम हर अनुभव को पकड़ने के बजाय उसे गुजरते हुए देखना सीख रहे हो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही तुम्हारा साक्षी भाव विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता। और यही एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। जिस मौन से तुम डरते थे, वही मौन तुम्हारा सहारा बनने लगता है। जिस एकांत से तुम भागते थे, वही एकांत तुम्हें अपने भीतर टिकाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्वयं को देख लेना और स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेना दो अलग अवस्थाएं हैं। देखना सरल है, स्वीकार करना कठिन। अगले चरण में तुम्हें उस अंतिम दीवार के सामने खड़ा होना होगा, जहां तुम्हें अपने किसी भी मुखौटे के पीछे छिपने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं तय होगा क्या तुम सचमुच स्वतंत्र हो रहे हो, या केवल एक नया भ्रम ओढ़कर आगे बढ़ रहे हो। उस अंतिम दीवार के सामने खड़े होकर पहली बार तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन का सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना नहीं, स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करना है। मन अब भी धीरे धीरे पुराने खेल खेलता है। वह कहता है थोड़ा और बेहतर बन जाओ, फिर स्वयं को स्वीकार करना। थोड़ा और सफल हो जाओ, फिर शांत हो जाना। थोड़ा और सम्मान मिल जाए, फिर अपने होने का आनंद लेना, ध्यान देना। मन हमेशा स्वीकृति को भविष्य में टालता है। वह कभी नहीं चाहता कि तुम इसी क्षण अपने भीतर ठहर जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम ठहर गए उस दिन उसकी सत्ता कम होने लगेगी। तुमने देखा होगा, समुद्र की लहरें लगातार उठती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति हर लहर को रोकने लगे तो वह कभी समुद्र को समझ ही नहीं पाएगा। समुद्र को जानने का अर्थ है लहरों के बीच भी उसकी गहराई को महसूस करना। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते रहेंगे, भावनाएं बदलती रहेंगी, परिस्थितियां भी हर दिन नया रूप लेंगी, लेकिन इन सब से कहीं गहरा एक केंद्र है जो कभी नहीं बदलता। अब तक तुम्हारी पहचान बदलती हुई चीजों से जुड़ी थी, इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें हिला देता था। अब तुम्हारा ध्यान उस केंद्र की ओर जाने लगा है जहां न तुलना पहुंच सकती है, न प्रशंसा, न अपमान, और यहीं से एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तुम्हें अचानक महसूस होता है कि जिन लोगों की राय कभी तुम्हारे पूरे दिन का निर्णय करती थी, उनकी आवाज अब केवल एक आवाज रह गई है। उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यह उदासीनता नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। तुम लोगों से दूर नहीं हुए, तुम केवल उनके निर्णयों की कैद से बाहर आ गए।
यही प्रेम भी अपना नया अर्थ प्रकट करता है। पहले प्रेम का अर्थ था तुम मुझे स्वीकार करो, अब प्रेम का अर्थ बन जाता है मैं तुम्हें वैसा ही देखने को तैयार हूं जैसे तुम हो। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से संबंधों में स्वतंत्रता आती है। जहां पकड़ नहीं होती वहीं निकटता पहली बार सच्ची होती है। अब तुम्हें किसी भूमिका को निभाने की आवश्यकता नहीं लगती। तुम्हें हर समय स्वयं को साबित करने की बेचैनी भी कम होने लगती है, क्योंकि जिसे अपने अस्तित्व का अनुभव हो गया उसे प्रमाण पत्रों की भूख नहीं रहती। संसार अपनी गति से चलता रहता है। लोग आज भी तुम्हें समझ सकते हैं या गलत समझ सकते हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और किसी दिन आलोचना भी, लेकिन अब यह सब तुम्हारे भीतर तूफान नहीं बनाता, क्योंकि तुमने अपने घर का दरवाजा भीतर बना लिया है। पहले तुम हर मौसम के साथ बदल जाते थे, अब मौसम बदलते हैं और तुम उन्हें गुजरते हुए देखते हो। यही साक्षी होना है, और साक्षी बनने के बाद एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता बिना प्रयास के बहने लगती है। जो काम पहले संघर्ष लगता था वही अब सहज अभिव्यक्ति बन जाता है, क्योंकि अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने सत्य को प्रकट करने के लिए जी रहे हो। यही जीवन बोझ से उत्सव की ओर मुड़ता है। बाहर से बहुत कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा संसार नया दिखाई देने लगता है। फिर भी एक अत्यंत सूक्ष्म भ्रम अभी शेष है। कई लोग इस